वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आज हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं सॉरी 489F डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से एंड आर्डर 37 CPC के हवाले से। तो जनाब सबसे पहले तो हम आते हैं चेक पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारे एक दोस्त ने, मैं अपना जिक्र करता हूँ, मुझे एक दोस्त ने कहा कि हमज़ा भाई मुझे आपसे 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं आपको ये पैसे 6 माह बाद, आज से 6 माह बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्ज़ कर लें आज 1 जनवरी है और 1 जुलाई को मैं आपको आपके ये पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। साथ उसने एक काम और कर दिया, उसने कहा भाई अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो मैं आपके साथ एक अस्टाम भी कर लेता हूँ, रूबरू गवाहान। ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी अमाउंट है, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने कहा भाई कर लो, अच्छी बात है। लो जी, हमने एक साथ अस्टाम भी कर लिया। लेकिन जी हुआ कुछ यूँ कि भाई साहब ने मुझसे पैसे ले लिए। 6 माह मैंने भाई साहब को पूछा ही नहीं। 6 माह के बाद मैंने भाई साहब से पैसों का ज़िक्र किया तो भाई साहब ने कहा कि अभी मेरे अकाउंट में भाईजान कुछ मामला चल रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप 1 माह वेट कर लें। मैंने कहा ठीक है, दोस्त हो भाई हो, वेट कर लेते हैं, फिर क्या हुआ। मैंने जी वो 1 माह वेट कर लिया। 1 माह वेट करने के बाद मैंने दोबारा अपने दोस्त से, अपने भाई से उससे रब्ता किया तो उसने कहा यार मेरे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, मैंने कहीं कारोबार में लगा लिए हैं, मैंने आपसे अमानतन लिए थे, आपकी अमानत मैं आपको वापस कर दूंगा, भाई मुझे 2 माह का टाइम और दे दें। उसने कहा जी ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो 2 माह का टाइम और। फिर मज़ीद उसने जब तीसरी दफ़ा 2 माह का टाइम और मांगा तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं तो यार एक एडवोकेट भी हूँ, तो क्यों ना मैं पता तो करूँ कि इसके अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, ये कहीं मेरे साथ कोई फ्रॉड या कोई धोखा तो नहीं कर रहा, पैसे तो इसने मुझसे अमानतन लिए हैं। फिर मैंने ये देखा कि उसने जो चेक दिया था वो अपनी कंपनी का दिया था और उसने अपनी कंपनी की स्टैम्प भी उसके ऊपर नहीं लगा के दी थी। मुझे बड़ी हैरानगी हुई इस बात पर, क्योंकि ये तो सीधी सीधी उसने मुझसे बदनीति की। ये तो मैंने काफ़ी अरसे के बाद इस चीज़ को डिटेल से जाके चेक किया कि उसने तो कंपनी की स्टैम्प भी नहीं लगा के दी। अब मेरे पास क्या रेमेडी है। मैं क्या करता हूँ जनाब, मेरे पास अब बहुत सी रेमेडीज़ हैं, कोई एक रेमेडी नहीं है। मैं विद इन 6 मंथ, एक दिन पहले भी, 6 माह होने से पहले भी मुतलका बैंक जहाँ का चेक होगा वहाँ चला जाऊँगा, जाके कहूँगा भाई मुझे ये कैश विड्रा कर दें। बैंक आगे से कहता है कि सर इस अकाउंट में पैसे नहीं हैं। मैं परेशान हो जाता हूँ, अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, वो मुझे कहता है भाई अभी पैसे नहीं हैं, ये है वो है, मुझे वो टरखा देता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेक को मेमो स्लिप लगवा लेता हूँ, तो फिर मेरे पास क्या रेमेडी है। अगर मैं चेक को मेमो स्लिप लगवा लेता हूँ तो मैं फौरी तौर पर मुतलका पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ 489F की एक एप्लीकेशन सबमिट करूँगा कि जनाब इसने मुझे ये चेक दिया था, इसने मुझे ये स्टाम्प दिया था, इसने मुझसे अमानतन पैसे लिए थे और इसका और मेरा बहुत पुराना अच्छा दोस्ताना रिलेशन था। उस बुनियाद पर मैंने इस पर एतमाद करके इसे पैसे दे दिए और इसने मुझे ये जो चेक भी दिया, इसने ये चेक अपने नाम का तो ज़रूर दिया, चेक भी इसके नाम का है, सिग्नेचर भी इसी के हैं, ये गारंटी चेक भी नहीं है, ये क्रॉस चेक भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसने ये भी साथ बदनीति कर दी, इसका मुझे बाद पता चला कि इसने मुझे उसके ऊपर स्टैम्प ही नहीं लगा के दिए, तो चेक इसने अपनी कंपनी का मुझे दे दिया। बैंक मुझे फिर भी मेमो स्लिप लगा के दे देगा।
अब मेरे पास ये रेमेडी है कि मैं मुतलका पुलिस स्टेशन जाऊं और वहां पे जाके एप्लीकेशन सबमिट करूं और वहां से अपनी एफआईआर करवा लूं। अगर मेरी वहां से एफआईआर नहीं होती तो मैं जनाब मुतलका जो एसएचओ से ऊपर रैंक का अफसर होता है, अगर मैं तहसील में हूँ तो मैं जाऊँगा डीपीओ के पास, और अगर मैं किसी देहात में हूँ तो फिर मैं जाऊँगा डीएसपी के पास। उधर भी अगर मेरी उस एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होती तो फिर मैं डीपीओ के पास या आरपीओ के पास या सीसीपीओ के पास जाऊँगा। उधर तक भी अगर मेरी सुनवाई नहीं होती, मेरे पास लास्ट रेमेडी है क्रिमिनल कार्रवाई की कि मैं चला जाता हूं जनाब डायरेक्ट कोर्ट में मैं चेक पेश कर देता हूं ओरिजिनल। जनाब ये देखें, साइन इसके हैं, अदालत ने कहना इसी के हैं। सर अकाउंट नंबर इसी का है, अदालत ने कहना इसी का है। सर इसने बदनीति ये की कि इसने मुझे कंपनी की स्टैंप ही नहीं लगा के दी, इसने मुझे अपनी कंपनी का चेक इशू करके दे दिया। मेरे इल्म में ये चीज़ नहीं थी, मेरा तो इसके साथ दोस्ताना रिलेशन था इतने अरसे से। अदालत फिर दूसरी पार्टी को भी बुलाएगी, आपस में आर्गूमेंट्स भी होंगे, लेकिन 100 में से 99.99 पॉइंट कोर्ट मेरे हक़ में फ़ैसला करके एफआईआर के आर्डर कर देगी और पुलिस को फौरी हुक्म दे देगी कि मुतलका शख्स को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये तो होगी मेरे पास रेमेडी उस कंडीशन में कि जब कि मैं चेक को डिसऑनर करवा के क्रिमिनल कार्रवाई कर लेता हूँ विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर। जब मैंने मेमो स्लिप लगवा ली है ना, तो उसके 6 माह के अंदर अंदर मैं क्रिमिनल कार्रवाई कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वो दोस्त है बहुत अच्छा, तो मैं कहता हूँ यार वो मुझे कहता है हमज़ा भाई मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। ऐसा करते हैं कि आप मुझे कुछ 6 माह का कुछ टाइम और दे दें, आपके पास मेरा स्टाम्प भी तो है ना, मैं कहीं भाग तो नहीं रहा। मैं उस पर फिर एतमाद कर लेता हूँ कि यार इतनी बड़ी अमाउंट है, थाने कचहरी के चक्करों में अगर मैं पड़ गया तो पता नहीं पैसे मिलें ना मिलें, मेरे कितने अखराजात हो जाएं, या पता नहीं वो बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या शायद वाकई उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिसने पैसे देने होते हैं तो वो बदनीति नहीं करता होता, वो चेक के ऊपर पहली बात तो स्टैंप लगा के देता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं करता, उसके एक मेरे पास अब स्टाम्प भी है, चेक भी है। ये नहीं है कि चेक पर आप सिर्फ क्रिमिनल कार्रवाई ही कर सकते हैं, उसका मेरे पास एक स्टाम्प भी है, एक चेक भी है। मेरे पास 2 रेमेडियाँ आ गई। अब उस चेक को और उस स्टाम्प के ऊपर जो तहरीर लिखी होगी, हमज़ा मजीद और सलमान अहमद के दरमियान फ़लाँ तारीख को एक मुआहदा हुआ था। हमज़ा मजीद ने अमानतन सलमान अहमद को इतने रुपए 50 लाख रुपए अमानतन दिए थे, जो कि सलमान अहमद ने 1 जुलाई को हमज़ा मजीद को वापस करने थे। तो हमज़ा मजीद 6 माह बाद जब बैंक गया तो बैंक वालों ने कहा कि पैसे नहीं हैं। हमज़ा ने सलमान अहमद से रब्ता किया, सलमान अहमद ने कहा कि भाई आप मेरे ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल कार्रवाई ना करना, मैं आपका दोस्त हूँ, तो आपके पास मेरा चेक भी है, मेरा स्टाम्प भी है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। मैंने वो 6 माह भी गुजार दिए, मैंने उसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल कार्रवाई की ही नहीं। उसके बाद फिर 1 साल गुजर जाता है, साल से भी 1 साल, 2 माह, 3 माह, 4 माह, 6 माह हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाता है। वो बंदा सलमान नामी, मैं उससे रोज़ हफ्ते बाद 3-4 दिन बाद फ़ोन करता हूँ, या तो मेरा फ़ोन अटेंड नहीं करता, और अगर अटेंड कर ले तो कहता है हमज़ा भाई मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ कुछ हफ्तों के लिए, जो ही वापस आऊँगा आपको पैसे दे दूँगा, मुझे कारोबार में लॉस हो गया है, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। या ये कहता है कि हमज़ा भाई मैं आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर
पैसे आपके घर आके दे जाऊंगा। हमजा साहब फिर एतबार कर लेते हैं। ऐसे 2 ईयर गुजर जाते हैं। वो कभी 5,000 कभी 7,000 ऐसे करके पैसे देता है। 50 लाख कहाँ 5,000 कहाँ 7,000। और हमजा मजीद के पास उसके सारे प्रूफ भी हैं, सबूत भी हैं, सारी स्क्रीनशॉट्स भी हैं कि कितने कितने पैसे वो भेज रहा है। तो हमजा मजीद एक एडवोकेट भी है। तो हमजा मजीद के पास अब रेमेडी क्या है? हमजा मजीद को पता है कि 2 साल से ऊपर का टाइम पीरियड गुजर चुका है और मैंने क्रिमिनल कार्रवाई तो उसके ख़िलाफ़ नहीं की। अब अगर मैंने सिविल कार्रवाई मैं कर सकता हूँ, मेरे पास 1 साल का टाइम मज़ीद है। हमजा साहब क्या करते हैं कि उसको मज़ीद कहते हैं कि यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ तल्क़ात ख़राब नहीं करना चाहता, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मेरी फैमिली बड़ी पढ़ी लिखी है और मैं बिला वजह आपको तंग नहीं करना चाहता, आप मेहरबानी करके मुझे पैसे दे दें। वो फिर टरखाने लग जाता है। शायद उसे किसी ने ये मशवरा दिया है कि आप टाइम बार्ड करते जाओ, जब 3 साल गुजर जाएंगे तो फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमजा साहब खुद वकील हैं, तो उनको इस सारी चीज़ का पहले से इल्म है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ईयर 11 मंथ एंड 29 डेज़ तक वो बंदा पैसे नहीं देता, तो हमजा साहब के पास यानी कि मेरे पास ये अख्तियारात है। मैं आर्डर सेंती का दावा, रिकवरी का दावा, एक सूट फाइल सिविल कोर्ट में कर सकता हूँ। मैं वो चेक, वो स्टाम्प की फ़ोटोकॉपी साथ अटैच कर सकता हूँ, उन गवाहान को कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। ये एक सिविल प्रोसीजर ट्रायल होगा। सिविल प्रोसीजर ट्रायल होगा, 6 से 8 माह लगेंगे और इस दौरान मैं अपने सारे सबूत, एविडेंस सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। अदालतें अंधी नहीं हैं। सिविल सूट थोड़ा सा समरी ट्रायल होता है, लंबा होता है, 6-8 माह में फ़ैसला तो होना ही होना है और 100 में से 99% हमजा मजीद के हक़ में वो फ़ैसला होगा। क्योंकि नंबर 1 तो हमजा मजीद खुद वकील है, हमजा मजीद को खुद कानून का पता है। फिर जब फ़ैसला अदालत हमजा मजीद के हक़ में दे देती है, फिर अदालत क्या करती है? फिर अदालत बदरिया पुलिस उस बंदे को गिरफ़्तार पहले नहीं करेगी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अटैच कर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने अपनी वो प्रॉपर्टी अपने किसी भाई के नाम लगवा दी, किसी बहन के नाम लगवा दी, बाप के नाम लगवा दी, अपनी वालदा के नाम लगवा दी। फिर क्या किया जाएगा? वो तो आके कह देता है जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे हवालात में डाल दें। लें जी, अदालत उठा के उसे हवालात में डाल देगी। जब तक उसके वाली वारसान पैसे अदा नहीं करेंगे तब तक वो हवालात में रहेगा। अगर बीच में कुछ पैसे अदा करके वो जेल से वापस भी आ जाता है तो अदालत उसे कुछ अरसे का टाइम देगी कि इतने अरसे तक आपने हमजा साहब के पैसे क्लियर करने हैं। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको दोबारा अदालत बुलाया जाएगा और आपको फिर अरेस्ट करके अंदर डाल दिया जाएगा जब तक आप पैसे रिकवर नहीं करेंगे। फिर अदालत क्या करती है? उसका नाम ECL में भी डाल देती है, उसका ID कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है, वो आउट ऑफ कंट्री भी नहीं जा सकता। उससे हट के अगर कहीं उसके नाम पे कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई प्लाट है, ऐसा वैसा कोई भी प्रूफ किसी भी जगह से मिल सकता है, अदालत क्या करती है? उसको फ़रोख्त कर देती है, अटैच कर देती है, फ़रोख्त कर देती है। और जो पैसे मेरे हमजा मजीद के बनते हैं अदालत चुप करके वो मेरे हवाले कर देगी और कहेगी ये लें आपके पैसे जो इस बंदे ने खाए थे। और फिर हमजा मजीद के पास एक और राइट भी है कि उस केस के ऊपर हमजा मजीद कितना अरसा केस को अदालत में फ़ाइट करता रहा, वो केस के सारे अखराजात भी अदालत हमजा मजीद को दिलवाने की पाबंद है। नंबर 2, उन 50 लाख की अमाउंट से 3 साल तक और फिर 1 साल अगला जो केस चलना है,
4 साल तक उस बंदे ने जो प्रॉफिट कमाया, अदालत के पास ये मुकम्मल अख्तियारात है कि अगर हमज़ा मजीद ये क्लेम करे कि सर इसने मेरे 50 लाख 4 सालों में इसने कितना बिज़नेस कर लिया है, उसकी एक एवरेज निकाली जाए। अदालत उसकी एक एवरेज निकाल के वो भी लम सम कोई अमाउंट एक बता के वो भी उसमें ऐड कर सकती है। तो ये आपको डिटेल से बताने का मकसद ये था कि बाज़ दोस्तों को, बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि 489F चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हमने करवा लिया और 6 माह के अंदर हमने FIR नहीं करवाई तो हमारा तो चेक ही ज़ाया हो गया। बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका चेक ज़ाया नहीं हुआ, आपका स्टाम्प ज़ाया नहीं हुआ, आपका परनोट ज़ाया नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपके पास मुकम्मल सिविल रेमेडी मुयस्सर है। समरी ट्रायल होगा 6 से 8 माह 9 माह हद 1 साल के अंदर अंदर अदालत फ़ैसला करेगी। और जब आपके पास सारे सबूत, गवाह, विटनेसेस, चेक, बैंक, सिग्नेचर सब कुछ होगा तो 99% अदालत आपके हक़ में केस का फ़ैसला कर देगी और आपको हर हाल में वो अमाउंट वापस दिलवा कर रहेगी। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उस बंदे की उस वक़्त तक जान नहीं छूट सकती जब तक वो पैसे अदा नहीं करेगा। या तो वो सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा या उसके वाली वारसान भाई, माँ, बहन, बाप आके पैसे दे देंगे, या उसके नाम पे कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, ETC वगैरह कुछ है और अदालत की नज़र में आ जाता है। या जो हमज़ा मजीद है वो ये चीज़ें तलाश करके अदालत को प्रोवाइड कर देता है कि जनाब ये इसके नाम पे घर है, जनाब ये इसके नाम पे गाड़ी है, जनाब ये फ़लाँ इसके नाम पे एक प्लाट है, जनाब फ़लाँ इसने किस कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हमज़ा मजीद ये सबूत भी ला के दे देता है तो ये तो एडिशनल सबूत हो गया ना, इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सबूत ना भी हों तो फिर भी अदालत ने पैसे रिकवर करवा के देने हैं। और जो पीछे मैंने बात बताई, जो पैसे उसने 4 साल इस्तेमाल किए, उनसे प्रॉफिट कमाया, वो भी वो हमज़ा मजीद को अदालत दिलवाने की पाबंद होगी। और हमज़ा मजीद का उस केस के ऊपर जितना ख़र्चा आया, जितना वो मेंटली अपसेट हुआ, अदालत उसका भी उसको ख़र्चा दिलवा के दे सकती है। लेकिन जी उम्मीद है कि इस टॉपिक पर आजकल ऐसे हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से ये मेरा आज का टॉपिक था कि ताकि आप सब लोगों को इल्म हो सके कि इस तरह के मामला अगर हों तो परेशान नहीं होना और घबराना नहीं है। और आपके पास मुकम्मल रेमेडी है, लेकिन लिमिटेशन पीरियड 3 ईयर। अगर आप 3 साल के बाद कोर्ट में जाएंगे ना तो कोर्ट कहेगी कि पहले आप अंधे थे, आप 3 साल के बाद कोर्ट में आ रहे हैं, फिर कोर्ट आपको किसी भी किस्म की कोई रेमेडी नहीं देगी। लिहाजा आपने अगर क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की तो आप सिविल कार्रवाई आर्डर 70 के तहत सूट करके सिविल कोर्ट में आप अपनी अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं। लें जी, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला कल हम पुलिस आर्डर चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे। जोया लॉ एसोसिएशन की तरफ से राना हमज़ा मजीद जोया को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।